तुम्हें लगता है कि स्क्रीन पर ज्यादा देर बैठना मेहनत है। तुम्हें लगता है कि जितने ज्यादा ट्रेड्स उतने ज्यादा मौके। लेकिन मार्केट मेहनती लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन्ड लोगों को सरवाइव करने देती है। एक ट्रेडर सुबह अकाउंट लेकर बैठता है, शाम तक सिर्फ बैलेंस नहीं खोता, अपना कॉन्फिडेंस भी खो देता है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? अक्सर अकाउंट जीरो होने से पहले इंसान मेंटली टूट जाता है। और शायद तुम भी इसी रास्ते पर हो, बस अभी तुम्हें एहसास नहीं हुआ। वेलकम टू दस्तूर इस्लाम। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के उस पॉइजन की जो एक ट्रेडर को धीरे धीरे खत्म करता है। उस पॉइजन का नाम है ओवर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं। कोई इंडिकेटर बदल रहा है, कोई नया सेटअप सीख रहा है, कोई टेलीग्राम चैनल्स में सिग्नल ढूंढ रहा है। लेकिन सच्चाई अनकंफर्टेबल है। ज्यादातर ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी से नहीं हारते, वो अपनी साइकोलॉजी से हारते हैं। सोचो, चार्ट खुला है, कैंडल्स चल रही हैं, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? कुछ करो। यही सबसे डेंजरस मोमेंट है, क्योंकि मार्केट एक्शन मांगती हुई दिखाई देती है, लेकिन असल में कई बार बेस्ट एक्शन होता है कुछ ना करना। नया ट्रेडर साइलेंस टॉलरेट नहीं कर पाता। उसे हर मूव में अपॉर्चुनिटी दिखती है, हर ब्रेकआउट एंट्री लगता है, हर पुलबैक चांस लगता है। लेकिन एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर जानता है, हर मूवमेंट पैसा कमाने का इन्विटेशन नहीं होता। कई मूवमेंट्स सिर्फ ट्रैप होते हैं। ओवर ट्रेडिंग अचानक नहीं होती, ये एडिक्शन की तरह डेवलप होती है। पहले तुम एक ट्रेड लेते हो, प्रॉफिट आता है, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, तुम्हें एक्साइटमेंट फील होती है। फिर माइंड एक डेंजरस कनेक्शन बना लेता है, ट्रेडिंग बराबर एक्साइटमेंट प्लस रिवॉर्ड। अब प्रॉब्लम शुरू। तुम प्रॉफिट के लिए नहीं, इमोशन के लिए ट्रेड करने लगते हो। बोर्ड हो, ट्रेड। फोमो हो रहा है, ट्रेड। लॉस रिकवर करना है, ट्रेड। प्रॉफिट आया है, कॉन्फिडेंस हाई है, ट्रेड। हर इमोशन का सॉल्यूशन एक ही बन जाता है, ट्रेड बटन। और यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। हिस्ट्री के लेजेंडरी ट्रेडर्स में एक नाम बार बार आता है, जेसी लिवरमोर। उन्होंने फॉर्च्यून्स भी बनाए और सब कुछ खोया भी। उनकी सबसे पावरफुल सीख क्या थी? बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और सेलिंग, इट इज इन द वेटिंग। मतलब पैसा हर कैंडल चेस करने में नहीं है, पैसा पेशेंस में है। लेकिन पेशेंस बोरिंग लगता है। ह्यूमन माइंड एक्साइटमेंट चाहता है, इसलिए बिगिनर ट्रेडर चार्ट देखकर सोचता है, अगर मैं मार्केट में एक्टिव नहीं हूं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। रियलिटी उल्टी है। कई बार जितना ज्यादा एक्टिव होते हो, उतना तेजी से अकाउंट ब्लीड करता है। छोटे छोटे लॉसेस, फीस, स्लिपेज, रॉन्ग एंट्रीज, इमोशनल डिसीजंस। धीरे धीरे अकाउंट नहीं, डिसिप्लिन खत्म होता है। स्क्रीन दोनों देखते हैं, लेकिन माइंडसेट अलग है। गैम्बलर सोचता है शायद ये मूव बड़ा हो जाए, ट्रेडर सोचता है क्या ये मेरे रूल्स फिट करता है। गैम्बलर एक्साइटमेंट ढूंढता है, ट्रेडर क्लैरिटी ढूंढता है। गैम्बलर मार्केट से एंटरटेनमेंट चाहता है, ट्रेडर कंसिस्टेंसी चाहता है। अब खुद से पूछो, तुम ट्रेड प्लान करके लेते हो या बस क्योंकि मार्केट चल रही है? क्या तुम्हें पता होता है एग्जिट कहां है, या एंट्री के बाद भगवान भरोसे? कड़वा सच, अगर तुम्हारा ट्रेड पहले से डिफाइंड नहीं है तो वो अक्सर इंपल्स होता है। चार्ट पर जो दिख रहा है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं होता। कई बार वो सिर्फ नॉइज होता है। नॉइज क्या है? जब मार्केट अनक्लियर हो, ट्रेंड मैसी हो, डायरेक्शन अनसर्टेन हो, और फिर भी तुम्हारा ब्रेन बोले चल ट्राई करते हैं। यही कॉस्टली है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्वांटिटी नहीं देखता, वो फिल्टर्स यूज करता है। फिल्टर एक, क्लैरिटी, क्या मार्केट साफ है, ट्रेंड विजिबल है, स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडेबल है। अगर चार्ट एक्सप्लेन करने में 2 मिनट लग रहे हैं, मतलब ट्रेड शायद क्लीन नहीं है। फिल्टर दो, रिस्क, अगर गलत हुआ तो डैमेज कितना, इमोशनली भी और फिनेंशियली भी। स्मॉल लॉस मैनेजेबल है, बिग लॉस कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है। फिल्टर 3, कन्विक्शन, क्या तुम जेन्युइनली सेटअप समझ रहे हो या सिर्फ गेस कर रहे हो? अगर अंदर हेजिटेशन है, माइंड ऑलरेडी वार्निंग दे रहा है, इग्नोर मत करो। लॉस के बाद ट्रेडर लॉजिकल नहीं रहता, वो इमोशनल हो जाता है। पहला लॉस, माइंड कहता है कोई बात नहीं, दूसरा लॉस, अब इरिटेशन शुरू, तीसरा लॉस, अब ईगो हर्ट, फिर डेंजरस सेंटेंस आता है, एक अच्छा ट्रेड सब रिकवर कर देगा। यहीं अकाउंट टूटते हैं, क्योंकि अब तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम रिवेंज मोड में हो, मार्केट से लड़ाई कर रहे हो, और मार्केट ईगो एक्सेप्ट नहीं करती।
प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है लॉस बिजनेस एक्सपेंस है, पर्सनल इंसल्ट नहीं। अगर लगातार 3 गलत डिसीजंस हो जाएं, स्टॉप, बस स्टॉप। स्क्रीन बंद करो, वॉक लो, रिव्यू करो। क्यों? क्योंकि 3 लॉसेस के बाद चांसेस हाई हैं कि तुम इमोशनली टिल्टेड हो। तुम्हारा नेक्स्ट डिसीजन डेटा पर नहीं, फ्रस्ट्रेशन पर बेस्ड होगा, और फ्रस्ट्रेशन एक्सपेंसिव होती है। कई अकाउंट्स बैड स्ट्रैटेजी से नहीं, बैड इमोशनल रिकवरी से खत्म होते हैं। लोग सोचते हैं प्रॉफिटेबल बनने के लिए जीनियस होना जरूरी है। नहीं, मार्केट आई क्यू टेस्ट नहीं है, ये डिसिप्लिन टेस्ट है। हर दिन तुम्हें टेम्प्ट किया जाएगा, हर कैंडल तुम्हें बुलाएगी, हर मूव कहेगा एंटर करो, लेकिन कंसिस्टेंसी वहीं जीतती है जहां इंसान खुद को रोक पाता है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें रिपीटेबल बनना है। सीरियस ट्रेडर रैंडम ट्रेडिंग नहीं करता, उसके पास रूटीन होता है। मार्केट ओपन होने से पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स देखो, मार्केट स्ट्रक्चर समझो, आज किस कंडीशन में अवॉइड करना है यह तय करो। ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या सेटअप क्लीन है? क्या रिस्क एक्सेप्टेबल है? अगर यह ट्रेड मिस हो गया तो क्या मैं ठीक हूं? तीसरा सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर मिस होने का डर कंट्रोल कर रहा है तो शायद फोमो एक्टिव है। ट्रेड के बाद रिजल्ट नहीं, प्रोसेस रिव्यू करो। प्रॉफिट हुआ लेकिन रूल्स ब्रेक हुए, बैड ट्रेड। लॉस हुआ लेकिन रूल्स फॉलो हुए, गुड प्रोसेस। लॉन्ग टर्म में यही माइंडसेट बचाता है। लॉस पेनफुल है, लेकिन प्रॉफिट भी डेंजरस है, क्योंकि प्रॉफिट ईगो इन्फ्लेट करता है। कुछ विंस के बाद ट्रेडर सोचता है अब मार्केट समझ आ गई, यहीं डाउनफॉल शुरू होता है। पोजीशन साइज बढ़ता है, रूल्स लूज होते हैं, रिस्क केयरलेस हो जाता है। फिर एक बड़ा गलत डिसीजन और पिछले कई दिन का प्रोग्रेस इरेज। रिमेंबर दिस, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुम अब भी विनिंग स्ट्रीक में हो या नहीं। मार्केट सिर्फ एक चीज रिस्पेक्ट करती है, डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, पहला गोल है सरवाइव करना, क्योंकि जो सरवाइव करेगा उसी को फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो इमोशनली टूट गया वो सिस्टम बनने से पहले ही बाहर हो जाएगा। आज डिसाइड करो, क्या तुम स्क्रीन के सामने एक्साइटमेंट ढूंढने वाले हो या प्रोसेस फॉलो करने वाले? क्या तुम हर मूव चेस करोगे या सिर्फ हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार? याद रखो, मार्केट में पैसा एक्टिविटी से नहीं, एक्यूरेसी से आता है। जितना ज्यादा रैंडम करोगे उतना ज्यादा ड्रेन होंगे, जितना ज्यादा सिलेक्टिव बनोगे उतना ज्यादा कंट्रोल बिल्ड होगा। आज के बाद खुद से एक प्रॉमिस करो, रैंडम ट्रेडिंग बंद, इंपल्स एंट्रीज बंद, इमोशन ड्रिवन डिसीजंस बंद। अब ट्रेडर की तरह सोचना है, गैम्बलर की तरह नहीं। अगर यह वीडियो तुम्हें अंदर तक हिट किया है तो चैनल डस्टर इस्लाम को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, माइंडसेट बिल्ड होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाई क्वालिटी ट्रेड पहचानने का एग्जैक्ट फ्रेमवर्क। तब तक याद रखो, चार्ट को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। अल्लाह हाफिज।